Hi, my name is Sonali and I'm the founder of Kirkagar. I run a company which produces creative content. We have two verticals. One is animation and the other one is corporate. In animation, we write scripts for animation shows, and for corporate, we write marketing content. इवेंचुअली एक पब्लिक रिलेशन की अपॉर्चुनिटी लैंड अप हुई. मैंने एक पब्लिक रिलेशन फर्म में काम शुरू किया एंड वहाँ पे मैंने एंटरटेनमेंट के सेक्टर में काम किया. अराउंड 3 to 4 years I have worked with the leading GECs in the country. I have worked with a lot of artists and radio channels. तो वहाँ से थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखाने का मौका, जब लिखना पड़ता था क्लाइंट के लिए प्रेस रिलीजेस वगैरह, तो राइटिंग हमेशा से ही मेरे लाइफ का एक पार्ट रहा है. बट एक होता है कि आप एक स्टैग्नेशन पे आ जाते हो और आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है. बट राइटिंग अगेन, क्रिएटिविटी वाज समथिंग विच ऑलवेज पुल्ड मी टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो मैंने फिर वापस सोचा कि ये शुरू करते हैं जो प्रोजेक्ट मैंने बंद किया था. एंड देन वी स्टार्टेड टीचिंग किड्स, डिसेबल्ड किड्स, हाउ टू क्रिएट स्टोरीज. तो हमने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में वर्कशॉप किए जहाँ पे हमने बच्चों को सिखाया कि स्टोरी कैसी सोची जाती है. तो उसके लिए आपको द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ इमेजिनेशन, और वो इमेजिनेशन को कैसे ट्रिगर किया जाए ये हम बच्चों को सिखाते थे. ये हमने 6 महीने काम किया और फिर अपॉर्चुनिटी मिली हमें. फर्स्ट एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली ग्रीन गोल्ड के साथ, और हमने छोटा भीम से हमारे एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटिंग की शुरुआत की. फिर इवेंचुअली होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे बहुत ही हैंडफुल एनिमेशन स्क्रिप्ट राइटर्स हैं. वी वर लकी इनफ कि हमें रिकग्निशन मिलता गया और हमें रेफरेंसेस मिलते गए इंडस्ट्री में, और वी गॉट टू वर्क विद द लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेज इन इंडिया. एंड देन ये सब अच्छा खासा सब चल रहा था. वी वर ग्रोइंग, वी वर लर्निंग, and then COVID happened and lockdown happened. So fortunately for us it worked as an opportunity to grow, because लोगों को कंटेंट की ज़रूरत थी. कंटेंट एक्चुअली तभी बहुत ब्लूम हुआ तब लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे. एंड सिंस हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे तो हमारे लिए वो इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ उस लॉकडाउन का. फिर हमने वापस थोड़े दिनों के लिए बच्चों के वर्कशॉप्स ऑनलाइन किए एंड देन वी कंटिन्यूड आवर वर्क. फिर एक टाइम ऐसे आया कि सिंस मेरा कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड था, मैंने काफ़ी सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम किया था, तो एक अपॉर्चुनिटी आई एक ब्रांड की वेबसाइट लिखने के लिए. और वी जस्ट ग्रैब्ड इट बिकॉज वी थॉट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वेर वी कैन ब्रांच आउट इनटू मार्केटिंग कंटेंट एज वेल. तो वहाँ से शुरुआत की हमने हमारे corporate journey की. So the best part about our services is that we give entertainment and corporate content. ओके, तो हमारे पास ऐसी टीम है जो दोनों टाइप ऑफ कंटेंट लिख सकती है. तो हमने एक्सपेरिमेंट किया है और हम लोग प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज देते हैं. तो हम लोग सिर्फ एक ब्लॉग राइटिंग या फिर वेबसाइट राइटिंग ये काम नहीं है हमारा. हम स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं, हम एनिमेशन के लिए भी लिखते हैं, हम लोग 3D मैपिंग के लिए भी लिखते हैं, हम अंग्रेज़ी शोज़ के हिंदी अडेप्टेशंस के लिए भी लिखते हैं. तो दिस इज़ आर, आई थिंक दैट इज़ आर point wherein we stand out different from the other competition that we have in the market. From working in this industry is that money speaks more over the quality. So sometimes not sometimes, but it has always been a pattern wherein the writers are paid way less compared to the other parts of the production or other parts of marketing. People tend to, I feel, overlook the fact that writing or creating content is the foundation of the brand. So unless and until the writer or the person who is creating the content for your brand is not paid rightly, the content would not come out that impactfully. So it will be like just another job. So ये चीज़ ना बहुत बार ओवरलुक हो जाती है ब्रांड्स से.
सो जब मैंने बिजनेस शुरुआत की, सो द इनिशियल फंड्स वर बूटस्ट्रैप्ड. सो वॉट एवर सेविंग्स दैट आई हैड इन्वेस्टेड इन टू दिस बिजनेस फॉर ऑफिस and for infrastructure and all those things. After a few years, I thought that I should be taking funds from the bank loans, and then I should be scaling up my business. So I went and approached a lot of banks, and the first question that they used to ask me was कि writing business थोड़ी ना होता है, ऐसा कोई business होता ही नहीं है. I mean, digital marketing is still considered as business, public relation is still considered as business, but writing was never considered as business by anyone. I mean, I still feel the same thing. When it comes to women entrepreneurs, they are the best ones to manage any kind of business, because women they can manage home, they can manage their office, they can manage their social circle, they can manage their family, they can manage everything. So I think women entrepreneurs are the best people to manage any kind of businesses.